गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि आप जानते हो कि मैं लगातार आपके साथ क्यू कार्ड शेयर कर रही हूँ, और जिन बच्चों ने स्पीकिंग देनी है जनवरी मंथ में, तो हो सकता है दिसंबर मंथ वालों को भी ये क्यू कार्ड पूछे जाएं। इसलिए मैं जो भी अपलोड कर रही हूँ वो प्लीज़ देखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड है। और जब भी मक्कड़ आयल स्पीकिंग क्यू कार्ड की PDF आएगी, ये जो क्यू कार्ड है आपको ज़रूर वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो इसलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट कर। क्यू कार्ड का नाम है टॉक अबाउट ए नेचुरल डिज़ास्टर इन योर एरिया। कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया आपके एरिया में, नेचुरल डिज़ास्टर मतलब कुदरती तौर पे कोई ना कोई नुकसान हुआ। वॉट वॉज इट, कौन सी वो चीज़ आई थी, वॉट हैपन, क्या हुआ था एग्जैक्टली, एंड वॉट डिड यू एक्सपीरियंस, तो क्या आपने एक्सपीरियंस किया। सो सैम्पल आंसर देखते हैं। टुडे इज़ द वर्ड ऑफ नेचर। जो आज का देश है वो क्या, नेचर का है। वेदर द वर्ड हैज़ अचीव्ड इनॉर्मस सक्सेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चाहे वर्ड ने बहुत सारी जो सक्सेस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की हो, बट इन स्पाइट ऑफ दिस समटाइम्स नेचर शो इट्स पावरफुल इफेक्ट्स। बट इसको छोड़ के कई बार जो नेचर है वो भी अपने जो पावरफुल इफेक्ट्स है वो शो करती है। बिकॉज इन दिस ट्रेंड ऑफ एडवांसमेंट मैन हैज़ फॉरगटन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड ही गोज अगेंस्ट इट। क्योंकि आज के टाइम में जो एक इंसान है वो भूल चुका है कि नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। In this modern era, man is facing many type of natural disasters such as floods, earthquakes, tsunami, etc. इस मॉडर्न इरा में जो मैन है वो बहुत सा टाइप के नेचुरल डिज़ास्टर को फेस कर रहा है, जैसे फ्लड वगैरह आ गए, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, भूचाल, तूफान, ऐसी सारी चीज़ें। Today, I would like to talk about a natural disaster which I faced in my area a few years ago. तो मैं अब बताना चाहता हूँ वो नेचुरल डिज़ास्टर जो कि मैंने फेस किया अपने एरिया में कुछ साल पहले। इट वॉज़ अ टाइम व्हेन आई वॉज इन 9th क्लास। वो टाइम था जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। इट वॉज़ अ विंटर डेज, तो सर्दियों के दिन थे, एंड आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम। तो मैं अपने रूम में पढ़ रहा था। आई फेल्ट सम डिस्टर्बेंस इन माई रूम। तो मैंने महसूस किया कि कुछ डिस्टर्बेंस हुई मेरे रूम में, बिकॉज द सीलिंग फैन वॉज एक्सकलेटिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। क्योंकि जो मेरा पंखा लगा हुआ था छत पे वो क्या मूव कर रहा था एक साइड से दूसरी साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग केम इन टू माई माइंड। पहले मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। बट वेन माई मदर एट वंस एंटर द माई रूम, जब मेरी माता ने एंटर किया मेरे रूम में, एंड टोल्ड मी दैट अवर एरिया एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक। तो मेरी माता ने मुझे बताया कि हमारे एरिया में अर्थक्वेक आया है, भूचाल आया है। आई वॉज स्केर्ड एंड ran आउट ऑफ माई रूम। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अपने रूम से भाग निकला। आई सॉ दैट एवरी वन ऑन द स्ट्रीट केम आउट ऑफ देयर हाउसेज। तो मैंने देखा कि हर एक बंदा अपनी घर से बाहर आया हुआ और गली में खड़ा हुआ। फॉर्चुनेटली देयर वॉज नो डिस्ट्रक्शन ऑन अवर स्ट्रीट। तो किस्मती से हमारे जो गली थी उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बट आई हर्ड दैट सम हाउसेज वर डिस्ट्रक्ट इन द अदर एरिया। बट मैंने सुना कि कुछ जो हाउसेज हैं, घर हैं, वो टूट चुके थे दूसरे एरिया में, एंड फ्यू पीपल हैव ऑल्सो डाइड। तो कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी थी, बिकॉज दे वर स्लीपिंग दैट टाइम। क्योंकि उस टाइम वो सो रहे थे। वी ऑल्सो विजिट द डिस्ट्रक्ट एरिया। तो हम वहाँ उस एरिया में गए जहाँ पे जो घर वगैरह वो पूरे उखड़ चुके थे। द रेस्क्यू टीम्स हैव अराइव्ड ऑन द स्पॉट एंड दे कैरिड आउट द वर्क टू सर्च फॉर द लोकल पीपल। तो रेस्क्यू जो बचाने वाली टीम थी वो भी पहुँच चुकी थी उस टाइम, और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था जो लोकल पीपल से उनके लिए। मैनी पीपल अरेंज द फूड एंड अदर पीपल नेसेसरी मेडिसिन फॉर द इंजर्ड पीपल। तो बहुत सारे लोगों ने अरेंजमेंट की फूड की, और दूसरे जो लोग थे वो मेडिसिन लेके आए जो जख्मी हो चुके थे लोग। बिकॉज प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैड ऑल्सो रीच द साइट। क्योंकि जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे वो भी उसी साइट पे पहुंच चुके थे। फर्स्ट एड हैड बीन गिवन टू द माइनर इंजर्ड पीपल। जो फर्स्ट एड थी वो दी जा चुकी थी जो जिनको कम चोट वगैरह लगी थी, एंड सीरियसली इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल्स वाया एम्बुलेंस। तो जो घातक जिनको चोट लगी थी बहुत ज़्यादा, तो उनको हॉस्पिटल्स में ले जाया गया एम्बुलेंस के द्वारा। आई एक्सपीरियंस दैट नेचर इज़ द मदर ऑफ द यूनिवर्स। तो मैंने एक्सपीरियंस किया जो कुदरत है वो क्या पूरी यूनिवर्स की माता है, एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। सो ये था क्यू कार्ड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं इसी तरह आपके साथ और भी क्यू कार्ड शेयर करती रहूँगी। थैंक